सो हाय एवरीवन। अब हम डे से स्टार्ट करने वाले हैं। हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में डे से स्टार्ट करेंगे। तो यार, जब भी कोई डे से स्टार्ट करता है सबसे पहला क्वेश्चन उसका क्या होता है कि डे से स्टार्ट करने से पहले पाइथन में क्या आना चाहिए। और हॉनेस्टली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डे से डिफिकल्ट नहीं लगता। डे से डिफिकल्ट तब लगता है जब फाउंडेशन वीक होती है। तो अगर आप पाइथन के साथ डे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले ये 5 कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या? ये वाले कॉन्सेप्ट। लिस्ट। लिस्ट क्यों? क्योंकि डीएसए की मेजोरिटी प्रॉब्लम्स एरे पर बेस्ड होती हैं और पाइथन में एरेज को मोस्टली लिस्ट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप एरे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इंडेक्सिंग यूज करेंगे, एलिमेंट्स ऐड होंगे, रिमूव होंगे, ट्रेवर्सल करेंगे, स्लाइसिंग यूज करेंगे। और अगर आप लिस्ट में कंफर्टेबल नहीं हो तो डीएसए के फर्स्ट टॉपिक में ही प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है लूप्स। ठीक है, लूप्स एंड कंडीशन हो गए, इफ एल्स फॉर लूप। ठीक है, क्योंकि हर डीएसए प्रॉब्लम में किसी ना किसी फॉर्म में आइट्रेशन होती है। कभी एक लूप चलेगा, कभी नेस्टेड लूप चलेगा, कभी कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन लेना होगा। टू पॉइंटर्स हो, स्लाइडिंग विंडो हो या बेसिक एरे के क्वेश्चन हो, सब लूप और कंडीशन पे ही डिपेंड करते हैं। तीसरा हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? फंक्शंस। फंक्शन सिर्फ कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं होगा। डीएसए में हर प्रॉब्लम एक फंक्शन के अंदर सॉल्व की जाती है। ठीक है, और अगर आगे चलकर रिकर्जन भी फंक्शन पे ही बेस्ड होता है। आप देखोगे रिकर्जन हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गई। तो अगर फंक्शन और पैरामीटर्स क्लियर ही नहीं हुए तो रिकर्जन समझना बहुत डिफिकल्ट होगा। चौथा हमारा डिक्शनरी एंड सेट। तो डीएसए के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से है ये। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैशिंग यूज करती हैं और पाइथन में हैशिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिक्शनरी और सेट यूज होते हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से नहीं आएगा तो आपको हैशिंग में दिक्कत आने वाली है। एग्जाम्पल क्या लें अगर हैशिंग का? जैसे टू सम हो गया, फ्रीक्वेंसी काउंट के क्वेश्चन हो गए, डुप्लीकेट एलिमेंट हो गया, कैरेक्टर काउंटिंग हो गई। ये सारे क्वेश्चंस हम डिक्शनरी और सेट की हेल्प से एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इन्हें इग्नोर मत करना। पांचवा बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। देखो, आपको पता होना चाहिए कि ओ एन है, ओ एन स्क्वायर है, ओ वन है, का बेसिक तो आइडिया होना चाहिए। क्योंकि डीएसए का गोल ये नहीं है कि आप कोड लिख पा रहे हो, आप सोल्यूशन दे पा रहे हो। आपको उसे कितना एफिशिएंट बना सकते हो, ये हमारा चैलेंज होगा इसमें। एफिशिएंट सोल्यूशन लिखना होता है डीएसए में। ठीक है, इंटरव्यू में भी यही चीज एक्सपेक्ट की जाती है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो लार्ज इनपुट्स पर भी फास्ट चल जाए। ठीक है, तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब सवाल आता है कि इन कॉन्सेप्ट्स के बाद डीएसए किस ऑर्डर में स्टार्ट करें। तो जो बिगिनर्स का ऑर्डर होगा बहुत ही सिंपल होने वाला है। वीक 1 हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? एक एक हफ्ते में हम सब कुछ ले सकते हैं। हम डिटेल प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे बाद में। तो पहला क्या होगा? एरे होगा। देन हम करेंगे टू पॉइंटर्स, फिर हम स्लाइडिंग विंडो करेंगे, फिर हम हैशिंग करेंगे, फिर रिकर्जन, ट्रीज, ग्राफ, डीपी। ठीक है, एंड सो ऑन। एंड इसी रोड मैप को फॉलो करते हुए मैं अपने डीएसए स्टार्ट करने जा रही हूँ पाइथन में। एंड डे 1 से लेकर इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन तक जो भी सीखेंगे हम इस वीडियो में वो मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी पाइथन के बाद डीएसए स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपका पाइथन बेसिक्स कवर्ड है और आप डीएसए में आना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो। एंड हम डीएसए जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी प्री रिक्वेस्ट है एक बार उसे देखेंगे, फिर हम क्विकली डीएसए पे मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, डीएसए की वीडियो पे। बाय।